हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ टू यू। जीएसटी की क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू फाइल जीएसटीआर1 फ्रॉम टैली। टैली से हम जीएसटीआर1 किस तरह से फाइल करते हैं, वो भी आईएफएफ यानी कि इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी। इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी क्या होता है, ये हमने प्रीवियस मैनी लेक्चर्स के अंदर डिटेल में कवर किया हुआ है। आईएफएफ के थ्रू क्या होता है कि सर हमें फॉर एग्जाम्पल हम सेकेंड क्वार्टर की बात कर रहे हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर। जुलाई और अगस्त मंथ जो भी आपके क्वार्टर के फर्स्ट जो मंथ होते हैं उसमें आपको सिर्फ बी टू बी की डिटेल्स ही प्रोवाइड करनी होती है, और बी टू सी की एचएसएन वाइज डिटेल, डॉक्यूमेंट डिटेल्स, ये सब कुछ आपको क्वार्टर वाला जो रिटर्न्स होता है उसमें आपको प्रोवाइड करना होता है। और जो भी आपका जीएसटीआर3 भी होता है वो रिटर्न्स आपका क्वार्टरली फाइल होता है, यानी कि मंथली क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग, मंथली पेमेंट क्वार्टरली, यानी क्यूआरएमपी स्कीम के थ्रू अगर आप जीएसटीआर3 भी फाइल कर रहे हैं तो वहां पर आपको आपका जीएसटीआर1 आईएफएफ के थ्रू मंथली से बी टू बी की डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए फाइल किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि सर आईएफएफ रिटर्न किस तरह से फाइल किया जाता है इनकम टैक्स जीएसटी पोर्टल से। यहां पर सर हमने टैली का डेटा है और टैली के डेटा के अंदर हमने क्या किया है सर, सेल्स को रिकॉर्ड कर दिया। जैसे यहां पर आप जाएंगे जुलाई मंथ में, जुलाई मंथ का ये सेल्स का रिकॉर्ड है। कुछ पार्टी आपकी बी टू सी की है और कुछ पार्टी आपकी बी टू बी की है। तो यहां पर आपको सेपरेटली आपके जीएसटी के रिटर्न्स में आपको शो हो जाएगा। आपको जाना है सर यहां पर स्टेटरी रिपोर्ट में। जैसे हम यहां पर स्टेटरी रिपोर्ट में जाते हैं और जीएसटी रिपोर्ट में जाते हैं, जीएसटीआर1 में जाते हैं और जीएसटीआर1 के अंदर जाते हैं, यहां पर आपको पीरियड सिलेक्ट करना है 1 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025। जैसे ही आप ये डेट सेलेक्ट करते हैं यहां पर आपको पूरी डिटेल आपको शो हो जाती है। क्या हो जाती है सर, यहां पर सॉरी हमने कब से कर दिया ये, ओके 1 जुलाई 2025। यहां पर आपके से टोटल कितने इनवॉइसेस है, टोटल वाउचर्स है आपके 12 इंक्लूडिंग इन रिटर्न्स, यानी कि इस रिटर्न में अभी 12 इनवॉइसेस हैं। रेडी टू अपलोड 12 इनवॉइसेस हैं। यहां पर आपकी कुछ डिटेल्स देख रही है सर बी टू बी इनवॉइसेस, यानी कि ये जो 4 इनवॉइसेस हैं किसके हैं सर, रमेश कुमार त्रिलोकचंद का 1 इनवॉइस है, आरके प्रोफाइल रायपुर के 2 इनवॉइसेस है और कृष्णा इंजीनियरिंग वर्क्स का 1 इनवॉइस है। ये है सर आपके बी टू बी का। और अगर आप नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको दिखेगा सर बी टू सी। बी टू सी के कितने इनवॉइसेस है यहां पर, ये आपको यहां पर शो हो जाता है। ये सभी जो पार्टीज होती है वो बी टू सी की होती है। तो बी टू सी की जो डिटेल्स होती है वो हमें अब क्वार्टरली फाइल करने हैं, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर तीनों मंथ की जो बी टू सी की डिटेल्स होगी वो हम सितंबर मंथ का जब क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे उसमें हम प्रोवाइड करेंगे। अब यहां पर सर बी टू बी की डिटेल्स हम मंथली क्यों प्रोवाइड करते हैं, इसके पीछे रीजन ये रहता है कि जो सामने वाली जो पार्टी होती है उस पार्टी को क्या करना होता है सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए उसके जीएसटीआर2बी के अंदर वो आईटीसी शो होना चाहिए। और जब तक सेलर पार्टी यानी कि सप्लायर उसके जीएसटीआर1 के अंदर शो नहीं करेगा तो सामने वाले पार्टी के जीएसटीआर2बी के अंदर शो नहीं होगा। इसलिए आप सामने वाली पार्टी को आईटीसी देने के लिए आईएफएफ के थ्रू से बी टू बी की पार्टी की डिटेल्स आप वहां पर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सर यहां पर तो आपको सभी डिटेल्स आपको दे रखी है, यहां पर एचएसएन वाइज समरी और यह भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी इसलिए उन्होंने यहां पे नहीं दे रखा है। लेकिन अब सर हम बात करते हैं कि जब भी हम आईएफएफ की रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पर तो सर आपको क्या है, तो बी टू बी की डिटेल्स देनी है, लेकिन यहां पर तो आपको बी टू बी और बी टू सी की दोनों की डिटेल्स आपको दे रखी है। अब आपको क्या करना है कि जब भी हम अगर आईएफएफ के थ्रू रिटर्न फाइल कर रहे हैं या फिर आप मंथली फाइल कर रहे हैं, आपको क्या करना है सर, F11 में जाना है। और जब भी हम F11 में जाएंगे यहां पर आपके पास में ऑप्शन है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। यहां पर आपके पास में ऑप्शन है पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर1। अब सर आप ये आपका जो जीएसटीआर1 है ये आप किस तरह से फाइल कर रहे हैं, क्या आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं या फिर आप मंथली फाइल कर रहे हैं। अगर हम क्वार्टरली जीएसटीआर1 फाइल कर रहे हैं, क्वार्टरली का मतलब होता है कि अब जुलाई, अगस्त और सितंबर सबकी डिटेल्स हम सितंबर वाले रिटर्न्स पे प्रोवाइड करेंगे। लेकिन बी टू बी की डिटेल्स हम एवरी मंथ वाले, यानी कि आईएफएफ इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी, ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। अगर आपको बी टू बी की अगर आपके इनवॉइसेस नहीं होंगे तो आपको जीएसटीआर1 फाइल नहीं करना है। लेकिन अगर आपके बी टू बी के इनवॉइसेस हैं तो आपको जीएसटीआर1 फाइल करना है। तो यहां पर हमने क्वार्टरली चूज किया हुआ है। यूजर यहां पर आपको NARIA.ENT ये आपका जीएसटी पोर्टल का यूजर नंबर है। मोड ऑफ फाइलिंग, यानी कि जब हम वेरिफिकेशन करेंगे तो कैसे होगा सर, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, यानी कि जो हमारे इंप्लॉयर है उनके वहां पर सर एक ओटीपी जाएगा और ओटीपी से हमको वेरीफाई करना होगा, इसलिए हमने यहां पर सर इसको एक्सेप्ट कर दिया।
अब हम चलेंगे स्टडी रिपोर्ट में, जीएसटी रिपोर्ट में, जीएसटीआर 1 में जाएंगे और जीएसटीआर 1 के अंदर हम पीरियड सेलेक्ट करेंगे 1 जुलाई 2025 और ये सिलेक्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है सर, सिंपल, यहां पर अगर आपके अनसर्टेन नॉट रिलेवेंट अनसर्टेन ट्रांजैक्शन करेक्शन नीडेड, अगर आपके पास में कुछ ऐसे इनवॉइसेस हैं जहां पर आपको यहां पर दिख रहे हैं तो उसमें आपको कुछ करेक्शन करने की अगर नीड है तो सबसे पहले आप वो करेक्शन करेंगे, तब जाके आप रिटर्न फाइल करेंगे। क्योंकि बिना करेक्शन के यहां पर अगर आपके पास में कुछ ऐसे इनवॉइसेस होंगे जो B2B के होंगे और अगर आपने करेक्शन नहीं किया तो वो आपके यहां पर आपको शो नहीं होंगे। इसलिए आपको यहां पर क्या करना है, अगर आपके कुछ इनवॉइसेस हैं तो आपको यहां पर करेक्शन करना। अब हमें चलना है सर यहां पर एक्सपोर्ट में, और एक्सपोर्ट में आपको यहां पे जाना है जीएसटी रिटर्न में। जैसे ही आप जीएसटी रिटर्न्स में जाएंगे आपको यहां पर सिर्फ 4 इनवॉइसेस ही शो हो रहे हैं, क्योंकि हमने वहां पर क्वार्टरली चूज किया हुआ है, इसलिए टेली भी ये जानता है कि इस पर्सन को सिर्फ B2B की डिटेल्स ही प्रोवाइड करनी है। तो कृष्णा, रायपुर, रमेश कुमार चंद, ये 4 इनवॉइसेस जो है यही आपके B2B में यानी कि जीएसटीआर 1 जुलाई मंथ के जीएसटीआर 1 में जाएंगे। तो यहां पर आपको ये डिटेल्स चारों की दिख रही है। यहां पर अब आपको करना है एक्सपोर्ट ऑफलाइन। एक्सपोर्ट ऑफलाइन का मतलब ये होता है कि सर हम ये जो भी यूटिलिटी है उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, और हम टेली में आपके जीएसटी के पोर्टल पर जाएंगे और जीएसटी के पोर्टल पर हम वहां पर क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। जैसे ही हम यहां पर इंपोर्ट करेंगे ये सभी डिटेल्स वहां पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। दूसरा आता है सर सेंड ऑनलाइन। सेंड ऑनलाइन का मतलब होता है कि सीधे जीएसटी के पोर्टल पर जाएंगे और वहां पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड इंटर करेंगे, वहां पर ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। दोनों को ऑप्शंस हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी हम एक्सपोर्ट ऑफलाइन के ऑप्शंस को देखते हैं। तो यहां पर आपको एक्सपोर्ट ऑफलाइन करना है। जैसे आप ऑफलाइन करेंगे यहां पर आपकी एक जेसॉन फाइल जनरेट होती है। कौन सी फाइल फॉर्मेट होता है सर जेसॉन। अब ये फोल्डर पाथ ये कहां पे हो रही है सर, सी यूजर डेस्कटॉप टेली डेटा, यानी कि ये डेस्कटॉप पर आपका जो टेली का डेटा का जो फोल्डर है वहां पर जाकर ये एक्सपोर्ट होगी। तो हमें यहां पर करना है सर एक्सपोर्ट। तो ये यहां पर आपकी एक्सपोर्ट हो चुकी है, ये जो टेली डेटा है ये आपका एक्सपोर्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है सर, आपको जाना है जीएसटी के पोर्टल पर। तो यहां पर हम सर्च करेंगे सर gst.gov.in और यहां पर हम करेंगे सर लॉगिन, ठीक है। जैसे हम लॉगिन करेंगे यहां पर यूजर आईडी पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। तो हम यहां पर सर अपना पासवर्ड इंटर कर लेते हैं, कैप्चा इंटर कर लेंगे सर और लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। हमने यहां पर लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद आपको यहां पर ऑप्शन है रिटर्न डैशबोर्ड का, यहां पर आपको जाना है। जैसे ही आप रिटर्न डैशबोर्ड के ऑप्शंस पर जाएंगे आपको यहां पर सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर, कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अभी 2025-26, क्वार्टर कौन सा चल रहा है अभी सर क्वार्टर 2 चल रहा है, और कौन से मंथ का हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो जुलाई मंथ का रिटर्न फाइल कर रहे हैं। सर्च के ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है। जैसे सर्च के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको 2 ही ऑप्शंस दिख रहे हैं। एक दिख रहा है सर डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और ये भी दिख रहा है सर इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी, और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ऑप्शनल। क्या दिख रहा है सर, ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब मैंने अभी आपको बताया, अगर आपके B2B के इनवॉइसेस नहीं है जुलाई मंथ में, अगर आपने जिस भी पार्टी को गुड सेल्स किया वो पार्टी अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको जीएसटीआर 1 फाइल जुलाई और अगस्त मंथ का नहीं करना, आपको सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करना। ये ऑप्शनल है, IFF इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी। अगर आप मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो मंथली रिटर्न आपके लिए कंपलसरी होता है, चाहे आपका B2B हो चाहे आपका B2C नहीं हो, नील रिटर्न फाइल करना भी आपके लिए कंपलसरी है। क्लियर हो रहा है आपको यहां तक? चलिए, तो अब यहां पर प्रिपेयर ऑफलाइन के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप ऑफलाइन के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको चूज फाइल करने का ऑप्शन है। जैसे हम यहां पर चूज फाइल करेंगे हम जाएंगे सर डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पर टेली का डेटा है और ये हमारी सर जेसॉन फाइल थी, ठीक है, ये वाली जेसॉन फाइल थी। हम इसको क्या करेंगे सर ओपन। जैसे हम यहां पर ओपन करेंगे सर आपकी ये जितने भी इनवॉइसेस है यहां पर ये आपके आ जाएंगे। स्टेटस है सर आपका यहां पर प्रॉफिट एरर रिपोर्ट नॉट एप्लीकेबल, बुक बैक टू फाइल्स रिटर्न। जैसे आप यहां पर जाएंगे वापस और जुलाई मंथ सेलेक्ट करेंगे, सर्च के ऑप्शंस पर जाएंगे और यहां पर आप इंटर करेंगे तो यहां पर कुछ डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिकली आ जाती है। ये कुछ डिटेल्स है जो आपकी ऑटोमेटिक आ गई है। यहां पे रमेश चंद, कुमार त्रिलोक चंद, आर के प्रोफाइल और कृष्णा इंजीनियरिंग वर्क्स, ये चारों इनवॉइसेस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। क्लियर हो गया? चलिए सर, तो बैक के ऑप्शंस पर जाते हैं। बैक के ऑप्शंस पर हम जैसे ही जाएंगे यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शंस दिख रहा है जनरेट समरी।
कॉर्नर में आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहा है सर, जनरेट समरी। यहाँ पर आपको B2B के इनवॉइसेस है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। अगर आपने इस मंथ में, जुलाई मंथ में, अगर आपने कोई क्रेडिट नोट है, सेल्स रिटर्न है अगर आपका, और वो भी B2B की पार्टी से अगर रिटर्न है, तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। सप्लायर अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5, यहाँ पर ई कॉमर्स रिलेटेड अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो। अगर आपको अमेंडमेंट करना है प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मंथ या प्रीवियस कोई भी मंथ के, अगर आपके B2B के रिलेटेड अगर आपको कोई अमेंड करना है तो आप यहाँ पे जाकर कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? तो जनरेट समरी के ऑप्शंस पर जाएंगे और जनरेट समरीज आपकी यहाँ पर सर हो रही है। अब हमें यहाँ करना है सर रिफ्रेश, और जैसे हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे सर प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन आएगा। जैसे हम प्रोसीड टू फाइल करेंगे, यहाँ पर आपको ये चारों इनवॉइसेस का अमाउंट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ये अमाउंट आप यहाँ पे आपकी टेली के अंदर आपको शो हो रहा है या फिर नहीं शो हो रहा है, वो भी हम देख लेते हैं सर। 4 इनवॉइसेस है, 10,05,672, तो 10,05,672.65, 178,106.25 IGST है, तो ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है, और 1457.42 ये सर आपका क्या है, CGST और SGST है। ठीक है, टोटल अमाउंट आपके यहाँ पर आ जाता है। अब आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना, और यहाँ पर आपको फाइल स्टेटमेंट के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे आप फाइल स्टेटमेंट के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद जो भी पर्सन्स होगा वो आपको सेलेक्ट करना है, और इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड EVC, ये हम यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक EVC कोड, जो भी हमारा पर्सन है, जो एम्प्लॉयर्स है, जो मोबाइल नंबर आपके GST पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, और मेल पे भी OTP जाएगा। वो OTP हमको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो हम यहाँ पर क्लाइंट को हम शेयर कर लेते हैं, और जैसे ही हम OTP एंटर करेंगे, हमें कुछ भी नहीं करना है, और यहाँ पर जैसे ऑप्शंस आएगा, ये ऑप्शंस आया यहाँ पर सर, ये 2-3 नंबर और फिर वैलिड। अब यहाँ पर सर आपको क्या करना है, एक OTP आपको एंटर करना है। जैसे हम यहाँ पर OTP करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, तो आपका ये जो रिटर्न है, ये रिटर्न आपका क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा। क्लियर? तो एक सिंपल प्रोसेस था। अगर आप टेली से, अगर आप GSTR 1 IFF के थ्रू अगर आप फाइल करना चाहते हैं, तो एक सिंपल वे में आप इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट क्लासेस में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।